नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों के सामने नॉर्सेट मेंस के लेकर के एनालिसिस के ऊपर कि किस प्रकार का क्वेश्चन था और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी एक्सपर्टीज के हिसाब से। तो मैंने जितने भी अपने कलीग्स हैं उनसे बात करी और स्टूडेंटों से बात करी, तो मुझे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने को मिले जिनको मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, नॉर्सेट मेंस का जो पेपर था आप लोगों ने दिया, बेटरली आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। मैं अगर बात करने की कोशिश करूं, मेंस का जो पेपर आप लोगों के सामने देखने को मिला वो सिनेरियो बेस्ड कम प्रायोरिटी बेस्ड ज़्यादा था। प्रायोरिटी बेस्ड ज़्यादा था, सिनेरियो बेस्ड क्या था, कम था। सबसे पहली बात, इमेज बेस्ड बहुत कम आई थी, इमेज बेस्ड 4 के करीब आई थी, एक्सपेक्टेड से भी कम आई थी। बाकी बात करने की कोशिश करें कि एक बार के लिए वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन थे, वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, मतलब आता है ठीक है, नहीं आता है गलत गया, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर बात करने की कोशिश करें, ओवरऑल जो मेंस का पेपर था, प्रीलिम्स में तो सिनेरियो बेस्ड दिया, लेंथी पेपर दिया, लेकिन अगर हम मेंस की बात करने की कोशिश करें तो मॉडरेट तो था, इसमें तो कोई शक नहीं है, मॉडरेट नहीं था। मॉडरेट से टफ पे मैं नहीं जाने की कोशिश करूंगा, मैं नहीं जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा कोई क्वेश्चन था जो कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं हो। ऐसा कोई क्वेश्चन, सर बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आप लोगों ने पढ़े नहीं हो। तो इसका मतलब इसको हम टफ की श्रेणी में तो बिल्कुल नहीं लेंगे, हम इसको मॉडरेट की श्रेणी से लेते हुए और माइल्ड तक लेकर के आने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारा आकलन सही जा रहा है, अगर हमारा आकलन यहां पर सही जा रहा है कि पेपर मॉडरेट लेवल का था, टफ उसे कहते हैं जब क्वेश्चन इस प्रकार क्या है कि हमने पढ़े ही नहीं है और वो क्वेश्चंस आप लोग को सामने को देखने को मिल रहे हैं। आप लोग के पास में जो इमेजेस आई वो आपके सामने थे, स्टेपल साइन से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस बने वो आप लोग के सामने थे। बस एक चीज की कमी थी और टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सेगमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे थे और आप लोग को वेल कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चनों को पढ़ना था, ठीक है ना। तो यहां पर अपन लोगों के सामने जितनी भी प्रीवियसली मैराथन क्लासेस ली गई थी उसके अंदर भी कवर किए गए थे, कुछ नए भी कवर किए गए थे। अच्छे एक प्रैक्टिस, अगर एक स्टूडेंट ने प्रीलिम्स क्लियर किया तो डेफिनेटली उसने मेहनत करके आगे की तरफ बढ़ा होगा, मेंस की तरफ गया होगा और मेंस में जाकर के अब स्टूडेंटों को क्वेरी लग रही होगी हमने पेपर भी दे दिया, अब हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, अगर डिपेंड ऑन जिस प्रकार से हमारे एक्सपर्टीज सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद रहेगी। मैं पेपर के लेवल को देखते हुए मैं नॉर्सेट 8 मेंस के लेवल की ही बात करूंगा दोबारा से कि उसी लेवल का क्वेश्चन था, नया कुछ भी नया नहीं था जिससे स्टूडेंटों को डर लगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। बच्चों के लिए मॉडरेट पेपर था, मॉडरेट टू माइल्ड ही जाएगा, सीवियर नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में। सीवियर बोलने वाले मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं थे कि भैया बहुत ही जबरदस्त टफ पेपर था, पहली बार ऐसा देखा, ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा था। मॉडरेट से और मॉडरेट था वो कोई इशू नहीं है, और लो की तरफ जा रहा था, कम की तरफ जा रहा था, मतलब स्ट्रेट लाइनर वन हिट लाइन क्वेश्चंस भी आए थे, वो वन लाइनर नहीं थे, लेकिन अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे ढंग से तरीके से, ट्रिकी वे के अंदर पूछे गए थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे मैक्सिमम। ऐसा मैं स्टूडेंट हूं, हाँ थे वो प्रायोरिटी बेस के ऊपर, लेंथ कंडीशन पे थे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से। अब बात करें आप लोगों से कि यहां पर आपके सामने इनकी कट ऑफ क्या जा सकती है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं आप लोगों से मेंस को लेकर के, मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करने की कोशिश करूं तो एवरेज अगर 115 और 120 अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आप लोग क्लियर क्वेश्चंस क्लियर कर रहे हैं 120 करीब, तो आप सेफ जोन के अंदर आ चुके हैं, आपको चिंता करने की सिंगल परसेंट भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब 51 से 52 से 53% तक अपन यूआर को मान करके रखेंगे, यूआर को अपन 53% तक मान करके रखेंगे। और अगर क्वेश्चंस की बात करने की कोशिश करूं आप लोगों के सामने, क्वेश्चंस की बात करने की कोशिश करूं तो 120 तक आप लोग मान लेंगे कि आप लोग सेफ जोन के अंदर आ चुके हैं, आप लोगों को कोई भी किसी प्रकार से भी घबराने की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस आप लोग के इक्विवेलेंट चलने वाला है, लगभग यही आप लोग का ईडब्ल्यूएस का भी डाटा रहेगा, प्लस माइनस, प्लस नहीं होगा माइनस ही होगा बच्चों, प्लस माइनस 2% आप लोगों का क्या रहेगा, ईडब्ल्यूएस का रहेगा। लेकिन अगर बात करने की कोशिश करें ओबीसी को लेकर के, तो ओबीसी तो इक्विवेलेंट ही जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ओबीसी तो बच्चों इक्विवेलेंट ही जाता है। तो आप लोगों को ओबीसी को भी बच्चों इसी रेंज के अंदर मान करके रखना है। अब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, मैं परसेंटेज की बात करने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन की बात करने की कोशिश करूं तो आप लोग को सेफ जोन के आने के लिए यूआर को 115 से 120 ले रहे हैं, 5% घटाते हुए आप प्रत्येक ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी तक आप लोग जा सकते हैं।
45% तक आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। SC/ST में 40 से 45% का रेशियो रहेगा। SC/ST पर बच्चों 40 से 45% तक भी आप लोगों का सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। बिल्कुल भी आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। सेफ जोन के अंदर आप लोग आ चुके हैं। मेल कैंडिडेट के थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेंगे, फीमेल के लिए भी आप लोग के सामने कंडीशन सेम है, क्योंकि आप लोग को पता है थोड़ा रेशियो के बारे में। तो यहां पर आप लोग को याद रखना है कि अगर हम सिंपल सी बात करने की कोशिश करें कि जनरल कैंडिडेट का अगर हम सेफ जोन बोले तो आपके पास में जाएगा 115 से 120 पे आप सेफ जोन पे खेलेंगे, और उसके बाद में कैटेगरी वाइज कुछ घटते हुए जाएंगे, कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं। ओबीसी बिकम इक्वेलेंट। जिस भी विद्यार्थी ने 140 तक अटेम्प्ट करने की कोशिश की है विद मिनिमम नेगेटिव मार्किंग, सिलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार रहे। 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। डिपेंड करेगा आपके नेगेटिव मार्क कितने हो रहे हैं, क्योंकि मैंने फिर बोला ये क्लासिकल क्वेश्चन था, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये ट्रिकी क्वेश्चन पेपर था, जिसके अंदर आप लोगों ने जो प्रीवियस स्टडी जितनी भी करी है वो बहुत ज्यादा यूजफुल हुई है। कुछ नया नहीं था। तो पेपर का जो आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा 120 तक, अगर आप सेफ मार्जिन पर, नॉट अटेम्प्टिंग, 120 अटेम्प्ट की नहीं कह रहा हूं, 140 अटेम्प्ट के कहते हो, 120 पर अगर आप सेफ पर खेल रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग इस बार नॉर्सेट फतेह कर देंगे। और पॉजिटिव वाइब्स के संग में पढ़ाई को रोकना नहीं है, पढ़ाई को कंटिन्यू चलने देना है। चाहे तो सेलेक्टर्स टॉप इंडिया लेवल का फर्स्ट भी हो, उसको भी जब तक अपन लोग नौकरी पे नहीं चढ़ते हैं, जब तक अपन को पढ़ाई कंटिन्यू करते रखनी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यही जरूरी सूचना थी, और दोबारा मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।